हेलो, सभी को नमस्कार। मेरा नाम सीपी सिंह है एंड आई एम मैथ्स टीचर। और फ़िलहाल की हम अपनी इस क्लास में आप लोगों के लिए क्वेश्चंस लेके आए हैं जो क्लास 10th का है। एक्सरसाइज है 8.1 और चैप्टर का नाम है इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री। इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री। तो आइए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। और ठीक है, पहले क्वेश्चन रीड कर लेते हैं। इन ट्राइंगल ए बी सी राइट एंगल्ड एट बी। आई मीन्स ए बी सी एक ट्राइंगल है और बी पर वो राइट एंगल है। जैसा कि हमने फिगर बनाई है, ये बी है और ये राइट एंगल है। आई मीन्स 90 डिग्री का एंगल। इसमें ए बी की लेंथ 24 सेंटीमीटर गिवन है और बी सी की लेंथ 7 सेंटीमीटर। तो इस प्रॉब्लम में हमें फर्स्ट पार्ट में है साइन ए कॉस ए फाइंड आउट करना है। दीज आर साइन कॉस ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज। तो पहले साइन ए फाइंड आउट करेंगे, फिर कॉस ए, फिर इसकी वैल्यू। सेकंड पार्ट में साइन सी कॉस सी फाइंड आउट करेंगे। तो ऑल माय डियर स्टूडेंट्स, इस तरह की जितनी भी प्रॉब्लम है 10th स्टैंडर्ड में, एक ट्राइंगल का मेंशन है, उसकी दो साइड गिवन है और फिर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम है, प्लस भी हो सकता है, मल्टीप्लाई, डिवाइड। तो हमें सबसे पहला काम है कि ये जो टू साइड्स ए बी एंड बी सी गिवन है और ट्राइंगल है राइट एंगल ट्राइंगल, तो हमें इन दो साइड की हेल्प से पहले थर्ड साइड जो भी अननोन है ट्राइंगल में, फॉर एग्जांपल हेयर ए सी साइड, वो फाइंड आउट करनी है। तो ए सी साइड को फाइंड आउट करने के लिए हम पाइथागोरस थ्योरम को अप्लाई करेंगे, जो कि राइट ट्राइंगल में अप्लाई होती है। ओके, तो करते हैं, यहीं से सॉल्यूशन कर देते हैं। इन राइट ट्राइंगल ए बी सी यू इन राइट ट्राइंगल ए बी सी हम पाइथागोरस थ्योरम का यूज करेंगे। ओके, तो पाइथागोरस थ्योरम क्या है कि ए सी का स्क्वायर वुड बी इक्वल टू सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ ए बी एंड बी सी। अगर किसी स्टूडेंट्स को ये बात ध्यान नहीं हो तो वो समझ ले, किसी भी राइट एंगल ट्राइंगल में अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम, राइट एंगल के जो सामने वाली साइड है ए सी, इसको हाइपोटेन्यूस कहते हैं। क्या कहते हैं? हाइपोटेन्यूस। इसका स्क्वायर, आई मीन्स ए सी का स्क्वायर यहाँ पर इज ऑलवेज इक्वल टू सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ अदर टू साइड्स। हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर होगा। तो चलिए भाई आगे इसको सॉल्व करते हैं। तो ए सी स्क्वायर आ गया आपका, ए बी है 24, तो 24 का स्क्वायर आ जाएगा ये। बी सी 7 है तो 7 का स्क्वायर आ जाएगा। 24 का जो स्क्वायर आता है वो 576 आता है। कैसे आता है? 24 को 24 से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो आ जाएगा। ओके, अब 576 को हम 49 में ऐड करेंगे तो आ जाएगा 9 6 15, कैरी 1 2 आ गया, ये 625 आ गया। वेरी गुड। तो ए सी स्क्वायर की वैल्यू आ गई 625। तो
तो बेटा ए सी स्क्वायर की वैल्यू आ गई 625। तो हमें फाइंड आउट करना है ए सी, तो हम ये देखें कि ये 625 किसका स्क्वायर होता है, 25 का स्क्वायर होता है। तो अब देखिए ए सी इसको, ये देखो इक्वल हैं दोनों, और देखो स्क्वायर भी हैं, तो फिर ए सी किसके इक्वल होना चाहिए, 25 के। ए सी 25 के इक्वल होना चाहिए। देयरफॉर ए सी की वैल्यू आ गई 25 सेंटीमीटर। ये आपका फर्स्ट आंसर हो गया। ओके ओके ओके, वेरी वेरी गुड, थैंक यू। अब हम सेकंड पार्ट करेंगे इसी क्वेश्चंस का। सॉरी, सेकंड पार्ट नहीं, अभी तो हमें ए सी की वैल्यू आई है। अब हम देखिए यहाँ से फर्स्ट पार्ट का सॉल्व करते हैं। क्या है फर्स्ट पार्ट, बिल्कुल रिलैक्स में पढ़िए। फर्स्ट पार्ट क्या है हम उसको देखते हैं, फिर आपके लिए सॉल्व करते हैं। ओके, ये है, देखिए क्या है हमारा फर्स्ट पार्ट, साइन ए कॉस है। तो बेटा अगर ये दोनों एंगल सेम हैं, यहाँ भी सेम है और यहाँ भी सेम है, ऐसा भी हो सकता है क्वेश्चन के साइन ए और कॉस सी हो जाए, तब की सिचुएशन अलग है। लेकिन अगर ये दोनों एंगल सेम है तो इन दोनों को एक साथ ही लिख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी और आसान होगा, जल्दी होगा क्वेश्चन। तो क्वेश्चन क्या है हमारा, साइन ए एंड कॉस ए। तो जैसा हमने आपको सिखा रखा है, जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज हैं उनमें साइन ए का फॉर्मूला होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, और कॉस ए का होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस। यही लिख दो, बस ये ध्यान रखना दोनों का एंगल सेम है तभी ऐसा करेंगे, नहीं तो कहीं ना कहीं मिस्टेक हो जाएगी। तो देखिए अब थोड़ा फिगर में और समझा देते हैं। पहले जो ए सी की वैल्यू आ गई है हमारे पास 25, वो यहाँ लिख दो। तो अब देखिए ए का मतलब है ये एंगल, तो 90 डिग्री के अपोजिट साइड तो हाइपोटेनस हो गई, तो एच फॉर हाइपोटेनस 25, और इस एंगल का मतलब है कि ये साइड एडजेसेंट जो है ये बेस होगा, और इसके सामने वाली साइड अपोजिट ये परपेंडिकुलर होगा। तो फिर एंगल ए के लिए परपेंडिकुलर 7, बेस 24, हाइपोटेनस 25। देखिए अब करते हैं। तो परपेंडिकुलर की जगह 7 लिख दिया, हाइपोटेनस की जगह 25 लिख दिया, मल्टीप्लाइड बेस की जगह 24 लिख दिया, और अपॉन हाइपोटेनस की जगह फिर 25 लिख दिया। तो फिर क्या हो जाएगा, देखिए अब 7 की 25 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये मल्टीप्लाई है तो न्यूमरेटर की न्यूमरेटर से और डिनोमिनेटर की डिनोमिनेटर। तो पहले 7 की 24 से मल्टीप्लाई करते हैं, 7 4 जा 28, 7 2 जा 14, और 2 कैरी आ जाएगा 15 और 16, और अपॉन 25 की 25 से मल्टीप्लाई 6 25। ओके, ये आपका आंसर हो गया। फिर से समझ लो, ये साइन ए कॉसे इस तरह से जब लिखे होते हैं तो इसका मतलब होता है साइन ए की कॉसे से मल्टीप्लाई, इसलिए हमने यहाँ मल्टीप्लाई का साइन लगाया। ये साइन ए का फॉर्मूला समझ लीजिए, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो साइन ए की वैल्यू ये कॉसे की, बी फॉर बेस, एच फॉर हाइपोटेनस, पी फॉर परपेंडिकुलर। ये फ्रैक्शन है, इनकी जब मल्टीप्लाई होती है तो न्यूमरेटर की न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर की डिनोमिनेटर में होती है। आइए अब सेकंड पार्ट करते हैं। सेकंड पार्ट है हमारा, चेक कर लेते हैं क्या है, साइन सी कॉस सी। ओके, साइन सी कॉस सी, साइन सी कॉस सी।
देखिए इनका ये एंगल सेम है तो इनको भी हम एक साथ कर सकते हैं। साइन सी कॉस सी का मतलब होता है, मीनिंग होता है साइन सी की कॉस सी से मल्टीप्लाई। ओके, तो साइन का जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है इसका फॉर्मूला वही परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, और कॉस का फिर वही बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। लेकिन एंगल चेंज होने से परपेंडिकुलर और बेस की वैल्यू चेंज हो जाती है। कैसे चेंज हो जाती है ये हम क्लियर करते हैं आपको। देखिए सी का मतलब ये एंगल है, 90 डिग्री के अपोजिट साइड हाइपोटेन्यूज तो सेम रहेगी, लेकिन इस एंगल को चूज करने पर बेस ये हो जाएगा 7 और परपेंडिकुलर 24 हो जाएगा। इस बात का ध्यान रखेंगे। ओके, तो परपेंडिकुलर 24, बेस है 7। ठीक, तो देखिए परपेंडिकुलर क्या आ गया हमारे पास, 24, हाइपोटेन्यूज 25 और बेस है 7, फिर ये 25 हाइपोटेन्यूज। तो सेम मल्टीप्लाई फिर कर देंगे, 7 4 जा 28 और 7 2 जा 14 और 2 कैरी, तो 16 आ गया, और अपॉन 25 की 25 से मल्टीप्लाई 625। इसको समझ लीजिए, साइन सी कॉस सी मीन साइन सी की कॉस सी से मल्टीप्लाई, इसलिए मल्टीप्लाई आया है। ये साइन का रेशो है, साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस, ये कॉस का है। परपेंडिकुलर बेस हाइपोटेन्यूस की वैल्यू रख दी ट्राइंगल से, 24 की मल्टीप्लाई 7 से 168 आ गई, और 25 की मल्टीप्लाई 25 से 625 आ गई। ये आपका क्वेश्चन हो गया कंप्लीट, और इसका आंसर लिख देते हैं थोड़ा बढ़िया तरीके से ताकि आपको अच्छा लगे और आपको लगे कि वेरी गुड, रियली आप इंटेलिजेंट हैं।